हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2025 स्पेशल क्लास करंट अफेयर 2025 जनवरी 2025। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आएगी और जितने भी क्लासेस हुए हैं उनके भी आप लोग लेक्चर अटेंड करते हुए चलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल क्लास। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओपेनहाइमर के ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन और उनकी पत्नी एम्मा थॉमस को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेमहुड से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप की मदद के लिए निजी कंपनी बोट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर संदीप शाह को भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक घटक बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण और अंश संशोधन प्रयोगशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के हाफ मैराथन का उद्घाटन संस्करण 2 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और पारंपरिक पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 2023 से 2024 में 8.21% है। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण और विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण हितधारक बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने 1 जनवरी 2025 को रक्षा सुधारों को वर्ष घोषित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 8 कोर उद्योगों का सूचकांक आधार वर्ष 2011 से 2012 के अनुसार कोयला क्षेत्र ने नवंबर 2024 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों में 7.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृत्तांत पुस्तक की विमोचन किया। महिला उद्यमिता मंच ने फसल सखी पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेरा भाईंदर नगर निगम के साथ साझेदारी की। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के 71वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय का डिजाइन क्लिनिक सुविधा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 4 जनवरी 2025 को समग्र क्षेत्रीय केंद्र मदुरै की सेवाओं का उद्घाटन और समग्र क्षेत्रीय केंद्र मदुरै के नए भवन का शिलान्यास किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में वर्किंग वुमेन हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का उद्घाटन तथा मोती बाग में पशु चिकित्सालय की वर्चुअली उद्घाटन किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारतीय स्टार्टअप्स के विकास में तेजी लाने और उनके वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए उद्यम ऋण फर्म स्ट्राइड वेंचर्स के साथ समझौता किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर में अपने निर्वाचन क्षेत्र फ्लेटा में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल की अगुवाई की। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 5 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के फुलिया में भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी 2025 को CSIR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल की घोषणा की। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमार स्वामी ने 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार विषय पर खुली चर्चा का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप के डिजाइन और निर्मित 2 फर्स्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल को 7 अक्षय को 5 जनवरी 2025 को गोवा में सचिव रक्षा उत्पादन श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में शुभारंभ किया। एयर कमोडोर देवकी नंदन साहू ने बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद के एयर ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र प्रधान ने 6 जनवरी 2025 को UGC विश्वविद्यालयों की महाविद्यालयों में शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय विनियम 2025 का मसौदा जारी किया। वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 6 जनवरी 2025 को बेहतर समन्वय तथा सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 6 जनवरी 2025 को असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 6 जनवरी 2025 को सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के चिकित्सा डॉक्टर अजय सहाय को डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गांगुली स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2025 को लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक की तैयारी शुरू करने के लिए 192वीं मिशन ओलंपिया सेल बैठक की अध्यक्षता की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 से 7 जनवरी 2025 को भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए मुद्दों, समाधानों और उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
ने 7 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव डॉ. श्री एम. नागराजू ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में फिनटेक इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेनटारी रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के स्वामित्व वाली 21 एसपीवी और कुछ एसपीवी की होल्डिंग कंपनियों के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी। वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया अध्यक्ष चुना गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने 8 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन एनेक्सी को डॉ. परविंदर मैनी की अध्यक्षता में एक विशेष परामर्श का आयोजन किया। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी की। 23वां दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी 2025 तक अकोटा स्टेडियम, वडोदरा, गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय दक्षता ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता निष्पादन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों का लोकार्पण किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में इंडस्फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू ने 8 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रमुख माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में विकसित। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद घासान मोगुन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का उपयोग करने के लिए समझौता किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा और भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल लॉन्च किया। पीएम मोदी ने 9 जनवरी 2025 को ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 9 जनवरी 2024 को रांची में केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 9 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और NALSAR विश्वविद्यालय ने पशु कल्याण प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए 9 जनवरी 2025 को हैदराबाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वित्त सचिव श्री तुहिन कांत पांडे ने 9 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया। भारत और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में नवंबर 2024 में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जो अक्टूबर 2024 में 3.5% थी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर अंतर्गत अपने प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज के महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष एमेच्योर कुश्ती केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 जनवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट्स गैलरी में भारतीय कला और झलक दिखाने वाली द आर्ट ऑफ इंडिया 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन के शिविर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। 11 जनवरी 2025 को पौष शुक्ल द्वादशी का अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 5 स्थान गिरकर 50वें स्थान पर पहुंच गया। तो दोस्तों यार, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए है, आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।